नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स और आज एनएसडी टाइम्स के कार्यालय में चंदौली जनपद के चहनिया ब्लॉक स्थित खंडवारी ग्राम सभा के ग्राम प्रधान हमारे बीच मौजूद हैं। कल चंदौली के सभी सोशल प्लेटफॉर्मों पर एक खबर वायरल हुई थी जिसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए खंडवारी के वर्तमान ग्राम प्रधान श्री गुप्ता ने जिन्हें जो है एक आवाज उठाई थी कि जो खंडवारी ग्राम सभा में जो नाली का निर्माण हो रहा है उस नाली निर्माण में काफी अनियमितताएं बरती गई। उस बातों का पुरजोर विरोध करते हुए सतीश जी के द्वारा जो है उसका विरोध किया गया था। उसी सारी चीजों को जानने के लिए आज हमारे स्टूडियो में सतीश जी मौजूद हैं। सतीश जी, आपका हमारे एनएसडी टाइम्स के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। सबसे क्या रहा प्रकरण जो आज चंदौली के सभी प्लेटफॉर्मों पे आपकी ग्राम सभा की बातें और आप काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं? सबसे पहले मैं एनएसडी न्यूज के इस ऑफिस में आया हूं। मैं आप सभी मीडिया के बंधुओं का धन्यवाद देता हूं। सबसे बड़ी बात है कि जो नाली बन रही है, नाली तो बाद में है, पहले मुगल सराय वाया चहनिया मार्ग जो लगभग 10 वर्ष से अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा था। लगातार स्थानीय क्षेत्रवासियों और जनप्रतिनिधियों के प्रयास से शासन द्वारा स्वीकृत हुआ, कार्य भी चल रहा है जिसमें मानक के विपरीत कार्य किया गया, उसकी आवाज हमारे द्वारा उठाई गई। आपको ये जानकारी कैसे मिली कि बड़े पैमाने पर जो है कि भ्रष्टाचार इस समय जो है नाली निर्माण में किया जा रहा है? स्थानीय ग्रामवासियों ने हमको अवगत कराया कि नाली मानक के अनुसार नहीं बन रही है और स्थानीय लोगों ने बताया कि जब हम इसका विरोध किए तो ठेकेदार के लोगों ने वह जो वहां काम करे मजदूरों ने उनसे बदतमीजी किया। इस दौरान जब मैं सूचना मिली तो मैं मौके पर पहुंचा और मौके पर पहुंच के मैं वास्तव में कार्यों को देखकर हतप्रभत रह गया, क्योंकि कार्य वास्तव में मानक के विपरीत किया जा रहा था और जो उनके डीड जो एस्टीमेट में है उसके विपरीत किया जा रहा है। जब मैं मौके पर पहुंचा इसका हम लोगों ने जोरदार विरोध किया और विरोध के बाद पुनः नाली को तोड़ के नए सिरे से नाली बनाने का कार्य शुरू किया गया। तो अभी वर्तमान स्थिति क्या है वहां पर? वर्तमान स्थिति खंडवारी एक ऐसा ग्राम सभा है कि जहां हम लोगों ने विरोध कर लिया, लेकिन चहनिया से मुगल सराय के बीच में तमाम जगहों पर नाली बनी है। हर जगह यही मानक इसी तरीके से नाली बनी है और अनियमितता रखी गई है। सरकार जो है कि हर जगह गुणवत्तापूर्ण चीजों का दावा करती है कि हमारी ये सरकार और हमारे सरकार से जुड़े हुए जो लोग हैं बड़े ही निष्पक्ष तरीके से कार्यों को धरातल पर उतारते हैं। तो फिर इस तरीके की जो चीजें सामने आ रही है, एक जनप्रतिनिधि के तौर पर आप कैसा महसूस करते हैं कि ग्रामीणों को इस तरीके की ठगी का शिकार क्यों बनाया जाए? बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे समाजवादी पार्टी के हों, बहुजन समाज पार्टी के जो बड़े जनप्रतिनिधि हैं, ऐसे कार्यों को नजरअंदाज कर रहे हैं जिससे आने वाली समय में स्थानीय जनता को उसका शिकार होना पड़ेगा। क्योंकि नालियां जो बन रही हैं वो ढक्कन विहीन बन रही हैं। वो बड़े दुर्भाग्य की बात है। कल जब ये नाली बनकर तैयार होगी, विभाग अपना ठेकेदार अपना ठेका पूरा करके चला जाएगा, नालियां खुली रहेंगी, उसमें बीमारी वाले मच्छर पनपेंगे और स्थानीय ग्रामवासी उसके शिकार होंगे और तमाम बीमारियां फैलेगी। चूंकि आम मुद्दों पर आप बात करते हैं, एक चहनिया जो बाजार है उसके आधा क्षेत्र जो है कि आपकी खंडवारी ग्राम सभा में आता है, तो तमाम प्रकार की चीजें आपके सामने आती रहती हैं, हमेशा प्रखर होकर के आप अपनी बातें उठाते रहते हैं। आपकी जो कल आपने जो प्रकरण उठाया उस पर अब तक क्या कुछ शासन के द्वारा असर दिखा? शासन के द्वारा त्वरित कार्य को रुकवाकर पुनः ठेकेदार और स्थानीय कार्यदायी संस्था को बुला के मौके पर उस नाली की जांच की गई और अनियमितता पाई गई
और ठेकेदार को और उनके लोगों को फटकार लगाया गया और नाली सही बनाने के लिए निर्देशित किया गया। कौन इस समय जो टेंडर जो लेकर के वो कार्य कर रहे थे, उनसे क्या आपकी वार्तालाप हुई? हमारी वार्तालाप विभागीय अधिकारी से हुई, जिले के अवर अभियंता से हमारी बात हुई, हमारे यहाँ जेई साहब से बात हुई और जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे उनसे मेरी बात हुई। प्रोजेक्ट मैनेजर ने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए कार्यों को मानक के अनुरूप कराने के लिए हमको अवगत कराए कि हम अब जो कार्य होगा प्रधान जी पूरे मानक के अनुसार होगा। प्रधान जी, एक चीज और भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप खंडवारी के प्रधान हैं और बड़ी बेबाकी के साथ आपने अपने सामने हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर किया, पर कहीं कई ऐसे गांव भी हैं जो नालियों की से बन रहे हैं, नालियों को जोड़ा जा रहा है, वहां अगर इस तरीके की अनियमितताएं पाई जाती हैं तो वहां के लोग किस प्रकार से आवाज बुलंद करें ताकि शासन में बैठे लोग निष्पक्ष रूप से लोगों को सुविधा देने के लिए आगे आए और निष्पक्षता के साथ काम करें? बड़ी हंसी आती है जब विधानसभा का चुनाव आता है तो बड़े बड़े पोस्टर बैनर लग जाते हैं, बड़े बड़े जनप्रतिनिधियों की काफिला चलती हैं, 20 लाख से 1 करोड़ की गाड़ियां रोड पर आ जाती हैं। ऐसे जनप्रतिनिधि जनता का आवाज नहीं उठाते हैं, सिर्फ वो लाभ के पद के लिए 4-6 महीने क्षेत्र में घूमकर विधायक बन जाते हैं, सांसद मंत्री बन जाते हैं, फिर जनता को उनके दुर्दशा पे आंसू बहाने के लिए छोड़ जाते हैं। तो अब जनता खुद निर्णय करे कि वो अपनी आवाज खुद उठाए। शासन द्वारा तमाम हेल्पलाइन नंबर है, उस पर अपनी बात को अपनी बातें रखें और सरकार को अवगत कराएं। जब जनप्रतिनिधि ही नदारत है तो जनता क्या करेगी? यही सवाल, चूंकि एक वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं आप खंडवारी के और एक विभाग के तौर पर जैसे आपने सवाल खड़े किए, वैसे ही एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपके खंडवारी की जनता भी आपसे उम्मीद भरी निगाहों से आपको देखती होगी। तो बस छोटा सा शब्दों में जानना चाहेंगे, खंडवारी की जनता को आप अपने पंचवर्षीय योजना में कितना संतुष्ट कर पाए हैं? जितना मुझसे हो सका। एक जनप्रतिनिधि होने के मैं तो बहुत कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अभी तक जितने ग्राम प्रधान हुए हैं हमारे कार्यों की तुलना उनसे कर लिया जाए। जब तक मैं जनप्रतिनिधि नहीं था, एक आम जनता था, तो यहाँ का ना पंचायत भवन सुदृढ़ रूप से चल रहा था, न नालियां खुली थी। सबसे बड़ी विडंबना था कि हमारे मार्केट में एक भी सामुदायिक शौचालय नहीं था। आज के डेट में हमने 3-3 सामुदायिक शौचालय बनवाया, जो ये लगभग 91 गांव का मार्केट है। इसको लोग चहनिया बाजार कहते हैं, लेकिन वास्तव में ये खंडवारी बाजार है। बड़ा दुर्भाग्य है कि जो ग्राम सभा खंडवारी है उसको लोग चहनिया के नाम से जानते हैं। चहनिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, चहनिया में खंड विकास अधिकारी कार्यालय, चहनिया में कोऑपरेटिव बैंक, चहनिया में पावर हाउस, चहनिया में सिंचाई विभाग का तमाम तरीके के सरकारी जो कार्यालय हैं वो खंडवारी में है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक जितने जनप्रतिनिधि हुए सिर्फ वो प्रधान बनते थे और अपने काम करके निकल जाते थे। इसकी आवाज मैं उठाया हूं, मैं इसको हाई कोर्ट तक ले गया हूं कि ग्राम सभा चहनिया में बने सभी सरकारी कार्यालयों पर ग्राम सभा खंडवारी चहनिया किया जाए। ये थे आज हम सभी के बीच चहनिया ब्लॉक स्थित खंडवारी ग्राम सभा के वर्तमान ग्राम प्रधान सतीश गुप्ता जी, जिनके द्वारा जो है पीडब्ल्यूडी के द्वारा, जिनके माध्यम से पीडब्ल्यूडी के द्वारा बनाई जा रही नाली को में जो अनियमितता पाई गई थी उसका रखा और मुखर की आह्वान जल निगम था। और साथ ही साथ जो है कि इन्होंने एक छोटे से अंश में बताया है आपने ग्राम सभा के विकास के कार्यों के बारे में। इस पर हम लोग जो है ये विस्तृत जानकारी प्रधान जी के बीच कभी पॉडकास्ट के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। बने रहिएगा नेशनल टाइम्स के साथ। ऐसे ही हम अन्य जनप्रतिनिधियों की बातें और उनकी जो सोच है अपने अपने ग्राम सभा को विकास की धारा से जोड़ने का अपने पटल के माध्यम से आनंद दिखाने का काम करेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे थे नेशनल टाइम्स।